पिता भोलेनाथ से मेरा प्रणाम अवश्य कह देना। योग्य पिताजी। जाओ बेटी। इधर इधर उषा चल देती है कैलाश पर्वत की तरफ, कैलाश पर्वत की तरफ चल देती है। इधर भोलेनाथ माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान है। मन में क्या विचार कर रहे हैं, सिर के माध्यम से क्या कहना है मास्टर? अरे रामा जिंदा माँ का है दही जरवा मरे माँ का है हाय राजा। आप जानना चाह रहे हो? हाँ हाँ। मैं इस समय जा रही कैलाश पर्वत पे। कहाँ? ओ भोला बाबा। हाँ वो तो हमारे का कुआ ही पर्वतिया हमारी दैया। नहीं, भोले बाबा के पास मूर्खा दास। नहीं हमार उनका कुआ हमारा पर्वत जो नहीं है वही हमारी दैया। अच्छा चलो फिर चलती हूँ। चलो हम हो गए चलो। हाँ। सर्वप्रथम सोनीपुर बरासुर का प्रणाम स्वीकारो। उनके साथ साथ पुत्री उषा का भी प्रणाम स्वीकारो भोले बाबा। कहो बेटी, आज हमारे पास कैलाश पर्वत पर किस लिए आई हो? हे भोले बाबा, कैलाश पर्वत पे आने का कारण ये है भोले बाबा, आपके पास हमारे पिता सोनी बड़ा सुनने पठाए हैं। आपके पास कुछ ज्ञान की बातें ध्यान करना चाह रहे हैं भोले बाबा। क्या बेटी उषा अवश्य भोले बाबा। हमारे पास में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आई हो तो आओ बैठो, हम तुम्हें शिक्षा का अध्ययन कराते हैं। योग्य भोले बाबा। बेटी उषा बोलो बोलो बोलो। देखो, मानव जीवन में शिक्षा का होना अति आवश्यक है। बिना शिक्षा के मनुष्य पशु के समान बतलाया गया है। और बेटी बोलो बोलो बोलो। देखो, ये विद्या धन जो है ये समस्त धनों का प्रधान धन बतलाया गया है। कहते हैं न चौरहरणम न भ्रात भाज्यम न च भारकारी वै कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। यानी इसे न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, न च भारकारी, न कोई वजन है चाहे जितना विद्या प्राप्त करो, इसमें कोई वजन नहीं। वह कृते वर्धते नित्यम, यानी जितना इसे खर्च करोगी उतना ही बढ़ेगी, ऐसी विद्या है। इसलिए कहते हैं विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, यानी इसलिए विद्या धन
समस्त धनों का प्रधान धन बतलाया गया है बेटी। बेटी उषा देखो, विद्या ग्रहण तो मैं तुम्हें अवश्य कराऊंगा, परंतु विद्या ग्रहण करने से पहले विद्यार्थी में कुछ लक्षण होना चाहिए। कौन कौन लक्षण? बोले बोले। काग चेष्टा वको ध्यानम, काग चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निंद्रा तथोचा, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। हे भोले बाबा, इस प्रसंग का उत्तर हमें नहीं मालूम, इसे आप कृपया करके हिंदी में बताओ। हे बेटी, अवश्य मैं इसे हिंदी में बतलाऊंगा। काग चेष्टा वको ध्यानम, यानी विद्यार्थी को सदैव कौवे की तरह चतुर और बगुले की तरह ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार से बगुला शिकार पर ध्यान करता है, उसी प्रकार से विद्यार्थी को पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए। श्वान निंद्रा, श्वान कहते हैं कुत्ते को। विद्यार्थी को कुत्ते की नींद सोना चाहिए। कुत्ता कितनी भरी नींद में सोता हो, पैर की आहट पाते ही जग जाता है, उसी प्रकार से विद्यार्थी को भी सोना चाहिए। अल्पाहारी यानी कम भोजन, गृह त्यागी यानी घर से एकांत में बैठ करके शिक्षा का अध्ययन करना चाहिए। समझ गई बेटी? अवश्य भोले बाबा, इस प्रसंग का अवश्य ध्यान करूंगी भोले बाबा। और बेटी बोलो भोले बाबा। देखो, कभी आलस को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है अलस्य कुतो विद्या, अलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। जब आलस होगा तो विद्या नहीं प्राप्त होगी, और जब विद्या नहीं प्राप्त होगी तो फिर धन नहीं होगा, क्योंकि जब ज्ञान नहीं होगा तो धन कैसे कमाया जाएगा। इसलिए जब मनुष्य के पास में ज्ञान नहीं होगा तो धन नहीं होगा, और जब धन नहीं होगा तो इस संसार में कोई मित्र नहीं होगा, और जब कोई मित्र नहीं होगा तो फिर सुख नहीं प्राप्त होगा। इसलिए आलस को नहीं करना चाहिए। और बेटी बोलो बोलो बाबा। देखो, सदैव अपने से बड़ों को प्रणाम करना और बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करना बेटी, क्योंकि कहा गया है अभिवादन शीलस जना वृद्धोपसे विना चत्वार गुण वर्धते आयु विद्या यशो बलम। अपने से बड़ों को प्रणाम करने से, बुजुर्गों की सेवा करने से चार चीजों की प्राप्ति होती है, आयु, विद्या, यश और बल। यानी आयु बढ़ती है, विद्या प्राप्त होती है, यश मिलता है और बल बढ़ता है। इसलिए अपने से बड़ों को प्रणाम करना और बुजुर्गों की सेवा करना बेटी। और बेटी उषा बोलो बोले बाबा। देखो, इस संसार में किन किन कर्मों को करने से प्राणी नरक का दानी होता है, और किन किन कर्मों को करने से स्वर्ग का दानी होता है। काम क्रोध मद लोभ, काम क्रोध मद लोभ 4 नरक के द्वार, 3 द्वार हैं स्वर्ग के, दया धर्म उपकार। काम क्रोध मद लोभ नरक के 4 द्वार हैं, और स्वर्ग के 3 ही द्वार हैं, दया धर्म उपकार। फिर भी प्राणी 3 कर्मों को ना करके 4 कर्मों को करता है जो नरक के हैं। और बेटी बोलो बोले बाबा। देखो, आज हम एक प्रश्न तुमसे पूछना चाहते हैं, जिस प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना होगा। हे भोले बाबा, वो कौन सा प्रश्न है हमसे पूछना चाह रहे भोले बाबा? अगर जो हमें मालूम होगा भोले बाबा, तो उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगी भोले बाबा। बेटी, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजर से कारी। हे भोले बाबा,
इस प्रश्न का उत्तर हमें मालूम है भोले बाबा कि जल से पतला ज्ञानी है बाप भूमि से जल से पतला कौन है कौन बात है को दिया किनसे दे दी है अलग का जल से जल से पतला कौन है कौन का जल से हे भोले बाबा जल से पतला ज्ञान है पाप भूम से भारी क्रोध अग्नि से तेज है कलंक काजल से भी कारी हुआ बेटी, इस प्रश्न का उत्तर तुमने ठीक दिया है, क्योंकि जल से पतला ज्ञान होता है, पाप भूम से भी भारी होता है, क्रोध अग्नि से भी ज्यादा तेज होता है और कलंक काजल से भी ज्यादा काला होता है। दूसरा प्रश्न, उसका भी उत्तर तुम्हें देना है। बोलो भोले बाबा, हमें मालूम होगा तो अवश्य दूंगी। बेटी कि मल्लयुद्ध जने करे, कहाँ खड़ी एक नारी, इन तीनों के हैं 2000। मल्ल युद्ध दुई जन करें, तहाँ खड़ी एक नारी, इन तीनों के नयन हैं 2004। हे भोले बाबा, इस प्रश्न का उत्तर आप ही बतला दो भोले बाबा। इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मालूम है भोले बाबा, कोई भी गलती हो भोले बाबा। अवश्य बेटी, बेटी उषा, बोलो। इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा। ये उस समय की बात है जिस समय भगवान श्री कृष्ण का गेंद यमुना में जाकर के गिरता है और भगवान श्री कृष्ण यमुना में कूद जाते हैं। उस यमुना में कालिया नाग रहता है, तो भगवान श्री कृष्ण का और उस नाग से युद्ध होता है और उस नाग के 1000 फन है और 1000 फन है तो 2000 आंखें नाग की हो गई और वहां पर उस नाग की नारी, 2 आंखें उसकी और 2 आंखें भगवान श्री कृष्ण की, सभी मिलाकर के 2004 आंखें हुई। हे भोले बाबा, आज से इस प्रश्न का ध्यान अवश्य करूंगी भोले बाबा। बेटी, एक प्रश्न जो राशियों के ऊपर है वो भी मैं पूछना चाहता हूँ। बोलो भोले बाबा, अगर जो प्रसंग हमें मालूम होगा तो अवश्य उत्तर दूंगी भोले बाबा। तुला तुला की जंग है, तुला तुला की जंग है, तापर मेघ प्रचंड, सिंह कहे कर जोर के, कुंभ भेज दो संग। हे भोले बाबा, इस प्रश्न का उत्तर हमें मालूम है भोले बाबा। बोलो बेटी। राम रावण का युद्ध है, खड़े लक्ष्मण राम रावण का युद्ध है, लक्ष्मण खड़े प्रचंड, हाथ जोड़
ये उस समय की बात है जिस समय राम भगवान से और रावण से युद्ध चल रहा था। तो लक्ष्मण अपने में बहुत क्रोधित हो गए। तो मंदोदरी एक बार नहीं बार बार रावण से विनती करी, हे स्वामी आप माता सीता को भगवान राम के साथ में भेज दो। परंतु वो रावण बात मंदोदरी की नहीं माने। परंतु फिर वही बात एक दिन की बात फिर कहने लगे, हे मंदोदरी आज ये तू क्या कह रही? जब हमारे इतने इतने भाई मार डरे गए तब वहां पे तू नहीं खड़ी हुई, आज तू कह रही है सिया को साथ में भेज दूं? नहीं मंदोदरी। तो मंदोदरी के लात का प्रहार कर कर वहां से निकाल दिया मंदोदरी। बेटी बोलो बोलो बोलो। चलो ठीक है, आज की शिक्षा में यहीं पर समाप्त करते हैं और कल प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में हमारे पास में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ जाना। जो क्या भोले बाबा, जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकारो भोले। सदा सुखी रहो बेटी। हे देवी पार्वती, देखो आज मेरी इच्छा हो रही है कि मैं तुम्हारा नृत्य देखूं, इसलिए अपना नृत्य दिखाओ देवी। अरे वाह देवी, आज तुमने तो नृत्य दिखा करके मेरा मन प्रफुल्लित कर दिया है। आज तुम्हारा नृत्य देख करके मेरा मन तो चलायमान होने लगा है देवी। इसलिए आओ कैलाश पर्वत पर विश्राम करते हैं और अब उषा के मन में वो भाव उत्पन्न करना है जिससे बाणासुर का अहंकार नष्ट हो। हेलो, इधर देखिए भक्तों, किस प्रकार से आज कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं और मैया पार्वती किस प्रकार से उनके पैरों को दबा रहे हैं। हो गौरा धीरे धीरे हाय पावन का दबावैला जी, भोले का मनावैला जी। हो मनावैला जी, मनावैला
गौरा धीरे धीरे पावन का दबावे लागी, भोले का मनावे लागी ना। कि भोला सोई गए पर्वत पर की अपनी पार्वती के संग, कि भोला पार्वती के संग, की भोला पार्वती के संग, कि भोला सोई गए पर्वत पर की अपनी पार्वती के संग। आज ये मैं क्या देख रही हूँ, अगर जो हमारी भी शादी हो जाती